राहुल ने कुछ लोग उन्हें मेरी गरीबी मजाक की का बात की। विषय बनाते रहे, कौन राहुल? तो कुछ लोग उन्हें एक जनता के नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने दर्द भी देखा है, हार भी झेली है, लेकिन कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ा। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो कुर्सी नहीं, लोगों के दिल जीतना चाहता है। ये कहानी है राहुल गांधी की। और फिर से टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। वो इंडिया के सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा फिरोज गांधी थे, दादी इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, और पिता राजीव गांधी जो 1984 के बाद देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राहुल ने अपनी स्कूलिंग दून स्कूल से की, फिर वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली गए। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी शुरू की, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के चलते अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। वहां से उन्होंने एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज की डिग्री हासिल की। I was in St. Stephen's for a year, Okay. and there I studied history. Then I went to Harvard University. There I was doing international relations and politics. And then there the same problem came when Papa died, so there was a security issue there. Then I went to a college in America, in Florida, called Rollins College. There I studied international relations, economics. And then after that I did my master's in Cambridge University in England, And what's that in development economics. It's actually called a master's in philosophy, Okay. but in economics. राहुल गांधी सिर्फ एक पढ़े लिखे नेता नहीं है, उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स में भी है। उन्होंने अकीडो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। अब ये देखो, छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। तो ये पोजीशन है, यहां से मैं अटैक करूंगा। अगर वो भी होती है तो हमारे चोक्स होते हैं। और उन्हें स्कूबा डाइविंग का भी शौक है। ये सब उनके डिसिप्लिन, फोकस और बैलेंस नेचर को दिखाता There are a lot of है। issues here. There's the issue of representation. Then, of course, there's the issue of China as well. So I'm just trying to get a sense of what's going on. What's your favorite travel destinations in India? Anywhere I haven't been. राहुल गांधी को जो लोग पर्सनली जानते हैं वो कहते हैं कि वो बहुत सिंपल और ग्राउंडेड इंसान है। वो हर क्लास के लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे कोई गांव का मजदूर हो या शहर का स्टूडेंट। उनका नेचर काम है और उनकी आदत है हर किसी की बात को ध्यान से सुनना। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों ने उन्हें सड़कों पर चलकर मिलते, हाथ मिलाते, गले मिलते देखा है। ये बताता है कि वो लोगों के इमोशंस को समझना चाहते हैं। राहुल गांधी उन पॉलिटिशियंस से अलग हैं जो सिर्फ स्टेज पर बोलते हैं, वो ज़मीन पर चलकर देश से बात करते हैं। शायद इसी वजह से उन्हें जनता का नेता कहना गलत नहीं होगा। – 2004 में राहुल गांधी ने अपनी पहली लोकसभा इलेक्शन लड़ी अमेठी से। यह उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत थी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यूथ कांग्रेस और NSUI का चार्ज दिया। उन्होंने नए युवा लोगों को इंस्पायर किया कि वो पॉलिटिक्स में आए। राहुल का मानना है कि इंडिया को तब बदला जा सकता है जब यूथ बदलेगा। इसलिए उन्होंने ग्राउंड लेवल से शुरुआत की और नए फेसेस को प्लेटफॉर्म दिया। राहुल गांधी की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। 1984 में जब सिर्फ वो 14 साल के थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनके अपने ही सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने उनके बचपन पर गहरा असर छोड़ा। और फिर 1991 में जब राहुल सिर्फ 21 साल के थे, उनके पिता राजीव गांधी एक टेररिस्ट ब्लास्ट में शहीद हो गए। शायद इसी दर्द ने उन्हें एक सोचने वाला, समझने वाला और इंसानियत को पहले रखने वाला नेता बनाया। जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उन्हें हर तरफ से क्रिटिसिज्म मिला। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन। 2014 और 2019 का इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। मीडिया ने उनका मजाक बनाया, मीम्स बनाए गए, उन्हें पप्पू कहकर ट्रोल किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने कभी हार नहीं मानी। वो चुप रहे लेकिन सीखते रहे। उन्होंने समझा कि अगर देश को समझना है तो सबसे पहले देश के लोगों के बीच चलना पड़ेगा। और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। 2022 में राहुल गांधी ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 145 दिन का सफर, 4000 किलोमीटर का चलना। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं थी, ये एक इमोशनल जर्नी थी जिसमें राहुल गांधी ने लोगों के दिल को जीता। उन्होंने किसानों से मिलकर उनके दर्द को सुना, बच्चों के साथ खेला और सड़कों पर आम जनता के साथ चला। उनका एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। ये लाइन उनकी सोच को डिफाइन करती है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, एक ऐसा नेता मुझे जो गाली दो। डिवाइड नहीं यूनाइट करना चाहता है। यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। आज राहुल गांधी एक कॉन्फिडेंट और मैच्योर लीडर के रूप में उभर रहे हैं। उनकी पार्लियामेंट स्पीचेस लॉजिकल और रिसर्च्ड होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने अपनी इमेज बनाई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और फॉरेन इवेंट्स में उन्होंने यूथ से डायरेक्टली बात की। राहुल गांधी का विजन है एक ऐसा भारत जहां हर आवाज़ सुनी जाए और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। उनका पॉलिटिक्स पावर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरिया है। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के राहुल गांधी की कहानी ये सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर आप में हिम्मत और सच्चाई है तो एक दिन लोग आपको समझने लगते हैं। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने दुख भी झेला लेकिन फिर भी प्यार और एकता का संदेश दिया। शायद इसीलिए आज भी लोग कहते हैं राहुल गांधी एक नेता जो दिल से सोचता है। ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है।